कैसे हो मेरे चीतों? अगला मॉक लेकर के लिए आपके लिए लेकर के मैं आ चुका हूं 11 नंबर का। इसके पहले 10 मॉक हम ऑलरेडी देख चुके हैं और ये सारे के सारे मॉक्स आपके पास में आ रहे हैं टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर। आप अगर टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन को खोलोगे भाई और टेस्ट देना स्टार्ट करोगे तो एंडलेस आपकी प्रैक्टिस है यहाँ पे। एंडलेस प्रैक्टिस के साथ साथ टू द पॉइंट और अभी जो एडीक्यूटी का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अपडेटेड टेस्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, जितने भी नए बदलाव, नए टॉपिक्स का एडिशन हो, क्लॉक कैलेंडर आपके पास नया आ रहा है या फिर एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जिस रेशियो में आ रहे हैं, जिस तरह के सवाल आ रहे हैं, वो सब इन टेस्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। और हर एक टेस्ट जैसे एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट हैं, अलग अलग वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही वेरिएशन आपको इन टेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। एक भी टेस्ट तुमको मिस नहीं करना है। जैसा आप देख सकते हो, रीजनिंग का टेस्ट नंबर 11 और मैथ्स का 22 और 21 नंबर टेस्ट आपके पास यहां पर अवेलेबल है। लाइव टेस्ट में ये टेस्ट जो है वो 24 घंटे आपके पास में रहते हैं और उसके बाद में ये आपको फ्री टेस्ट के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। 24 घंटे के बाद में आपका सॉल्यूशन आ जाता है। सॉल्यूशन आता है मेरे भाई आप लोगों के बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर, और मैथ्स का सॉल्यूशन आता है गगन प्रताप मैथ्स चैनल के ऊपर। ठीक है, तो आप यहां पर देख लो, अब तक जितने भी 10 मॉक्स हैं उन सबके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे सटीक, टू द पॉइंट और एकदम क्रिस्प अप्रोच जो एग्जाम के लिए होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहां पर रहेंगे। ठीक है, पूरे रीजनिंग जो है ना उसका निचोड़ आपको यहां पर मिलने वाला है, इतने जबरदस्त तरीके के क्वेश्चंस। और ना तो क्वेश्चंस को जबरदस्ती डिफिकल्ट किया जा रहा है, ना उनका लो लेवल रखा जा रहा है। जो लेवल एग्जाम का है वो लेवल तुम यहां फेस करो। ठीक है, डेली बेसिस पे अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखते हुए चलो, डेली प्रैक्टिस करो। तुम्हें इवेंचुअली हर टॉपिक की, हर एक वैरायटी के ऊपर कमांड होनी चाहिए। आइए शुरुआत करें। ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है, यहीं पर आपको सारे के सारे टेस्ट ये मिलने वाले हैं। नेक्स्ट टेस्ट नंबर 11 हमारे पास में होगा। प्रश्न है आपके पास में, जैकेट को लिखा जाता है 146542 के रूप में यहां पर। ठीक है, तो देखो भाई यहां अगर हम देखें तो अप डाउन भी लिखने की जरूरत नहीं, वैसे आपको दिखाई दे रहा है, बट मैं आपको लिख के बता देता हूं। यहां पर ये हमारे पास जितने लेटर हैं उतने नंबर हैं, और ये चीज आपको जब भी दिखाई दे दिमाग में क्लियर रखो, एक लेटर के लिए एक नंबर आ रहा है। दूसरा, हमसे पूछा यहां पे कि सर 6965 का कोड क्या होगा। ये सारे के सारे डिजिट्स वो हैं जो पहले भी आ चुके हैं, यानी आपको क्लियर होना चाहिए जो लेटर पहले हैं उनसे ही ऑप्शंस हमारे पास सेट है। इसका मतलब फिक्स मैचिंग आपके पास में होगी। और एक चीज ध्यान से देखो, यहां हमारे पास 6 है, 6 के लिए आ रहा है सी, यहां हमारे पास 6 है, 6 के लिए आ रहा है सी, और देखो यहां हमारे पास में है 2, 2 के लिए आ रहा है टी, और यहां पर 2, 2 के लिए आ रहा है टी, यानी कि सीधा सीधा मैचिंग है मेरे भाई यहां पर। और सीधी सीधी मैचिंग है तो ध्यान से देखो, 6969 यहां पे है, इसका कोड आएगा CO, CO एक ही विकल्प में, डी विकल्प में, बाकी किसी विकल्प में नहीं है। आगे देखोगे हमारे पास 65, तो 6 का कोड तो 6 हो ही रहा है, सी हो रहा है हमारे पास, और 5 का कोड हो जाएगा यहां पे हमारे पास में के, तो आंसर आ जाएगा कॉक। नेक्स्ट अगला देखो यहां पर KXEFA को लिखा जाता है मैजिक के रूप में, और मैजिक का इनक्रिप्टेड रूप हमारे पास में क्या होगा। ठीक है, क्या कहा इसने, विशिष्ट कूट भाषा में KXEFA जो है इसे लिखा गया है मैजिक। ठीक है, तो अप डाउन फॉर्मेट में लिखो और इनके बीच में रिलेशन देखो। इसी प्रकार व्हाट विल बी द एनक्रिप्टेड कोड ऑफ द वर्ड मैजिक। ठीक है, चलिए, के से एम आ रहा है प्लस का 2 है, एक्स से आ रहा है प्लस का 3 है, ई से जी आ रहा है प्लस का 2 है, यहां देखोगे प्लस का 3 है, यहां देखोगे प्लस का 2 है। एकांतर लॉजिक है, बड़ा कॉमन है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स के अंदर आता है आपके पास में। इसी तरीके से प्लस का 2 करोगे भाई तो ओ आएगा, प्लस का 3 करोगे डी आएगा, प्लस का 2 करोगे आई आएगा, प्लस का 3 करोगे एल आएगा, प्लस का 2 करोगे तो हमारे पास में ई होगा। कौन से विकल्प में है सर, ODILE डी विकल्प में दिया है, डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आगे प्रश्न है, A बराबर 2, B बराबर 4, C बराबर 6, यानी कि प्रत्येक लेटर का क्रम दुगना हो चुका है। अब यह कहता है फोटोसिंथेसिस शब्द के लिए अक्षरों का कुल मान क्या होगा, यानी योगफल निकालना है। ठीक है, और प्रत्येक लेटर का जो क्रम है जो आप A से और Z तक पढ़ते हो ये डबल हो चुका है, ये मान लो। ठीक है, तो योगफल निकालना है। देखो कितने घटिया ऑप्शन, एग्जाम का सवाल और है, आंसर हो ही नहीं सकते। ये क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्येक लेटर का क्रम दुगना है, यानी कि सम है, और सम संख्याओं का योगफल सम ही होगा जो आपको दे रखा है सी विकल्प में। और आप इनकी कैलकुलेशन कर सकते हो, 16 8 24 15 39, और ये 59, और 15 हमारे पास में यहां पर हो जाएगा 74, और 19 हो जाएगा 93, और 25 98, 118, और 14 132, 20 152, 8 160, 165, 165 और 9 हमारे पास 174, 174 और 38 हमारे पास में हो जाएगा 212। 212 का दुगना होगा 424।
पर इस सवाल के लिए कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी, 1 सेकंड में देखने मात्र से होगा। जब सबका क्रम ही सम है हमारे पास में तो योगफल भी सम ही आएगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास में रोज को लिखा जाता है IVQS, सूट को लिखा जाता है XLWT। हमारे पास में कोडिंग है एक तरीके से, आप अप डाउन फॉर्मेट में इसको लिखिए, ठीक है। अब देखो यहां पे कि सर R से S प्लस का 1 है, पास में दिख रहे हैं हमको प्लस का 2 है, ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 4 है। तो इसी तरीके से टाइम का कोड क्या होगा सर, इधर से I आ जाएगा, इधर से प्लस का 2 हो जाएगा हमारे पास में O, और P हो जाएगा प्लस का 3 करना है हमको। अच्छा, प्लस का 4 इस तरफ है, तो देखो प्लस का 1 U, प्लस का 2 K, प्लस का 3 हमारे पास P और प्लस का 4 होगा IPKU। कौन से विकल्प में? C विकल्प में आपको दे रखा है। नेक्स्ट आइए, यहां देखो हमारे पास में 4 विकल्प हैं, आपको एक असंगत, असंभित, असंबंधित जो हमारे पास में है उसको फिगर आउट करना है। चलिए, सबसे पहले आपके 99% क्वेश्चन इस तरह के जो होते हैं वो क्रमागत डिफरेंस पे आधारित होते हैं, वही चेक करो पहले। T से V प्लस का 2 है, V से R माइनस का 4 है, W से Y प्लस का 2 है, Y से U हमारे पास माइनस का 4 है, D से F प्लस का 2 है, F से B माइनस का 4 है, M से Z हमारे पास में ये प्लस का 13 हो रहा है बाबू। बाकी तीनों विकल्पों में एक रूपता है, एक समानता है, क्रमागत के बीच में डिफरेंस देखते ही आपको दिखाई दे रहा है। आगे यहां देखो 1874 298 1194 4778, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहां पर क्या आने वाला है? तो आप देखो संख्याएं आपके पास में हैं, और अगर हम यहाँ पे देखें तो 18 से इतनी बड़ी संख्या आ रही है तो कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, दिमाग लगाओ मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो देखिए यहां हमारे पास में देखा जाए तो सर 4 गुने के लगभग जा रहा है, ये हो रहा है 4 गुना, ये हो रहा है 4 गुना, ये हो रहा है 4 गुना। तो देखो भाई 18 चौके 72 प्लस का 2 है, 74 का 4 गुना करोगे तो ये हमारे पास 280, और 16 हमारे पास 296 प्लस का 2 इधर हो रहा है, ये भी 4 गुना प्लस 2 होगा हमारे पास में। यहाँ भी देखो 4 गुना प्लस 2 है, तो भाई अगला भी होगा 4 टाइम प्लस का 2 आपको करना है। लास्ट डिजिट अगर मैं देखूं तो 4 अट्ठे 32, 2 है, 2 प्लस 2 आखिरी डिजिट होगी 4, जो हमारे पास में केवल और केवल एक विकल्प में है B। पूरा भी आप मल्टीप्लाई कर लो, 4 गुना करके 2 आपको ऐड करना है, तो 4 गुना करके 2 ऐड करोगे 19,114 आएगा। आ गया अगला, देखो निम्नलिखित श्रृंखला में 5वां पद क्या होगा? ठीक है, ये वाले सवाल काफी पोज किए जाते हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। ठीक है, क्यों कर जाते हैं गलती बताता हूं आपको। 3 गुना हो रहा है, ठीक है, 3 गुना करेंगे सर 9, 3 चौके 12, 6 और 1 7, 729 लगा दिया आंसर, और आंसर लगाते मिल जाता है माइनस का 2.5। सर ऐसा क्यों? इसने पूछा है मेरे भाई 5वां पद, इसने 3 पद दे दिए, ये तो चौथा है, 5वां तो इसका 3 गुना होगा हमारे पास में, इसका भी 3 टाइम अगर तुम लोगे 2100 और 29 का 3 गुना 87 हमारे पास में होगा 2187, जो आपको दे रखा है C विकल्प के अंदर। तो इन क्वेश्चंस में मत फंस जाना, चौथा टर्म नहीं पूछा है, 5वां पूछा है। आगे यहां देखो दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ जो है उसका चयन आपको करना है। TDS, GST, वैट, देखो ये आप देखोगे वैट, जैसे आप होटल्स वगैरह में जाते हो या फिर रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, वहां पे अगर आप कोई बिल पेमेंट करते हो तो एक वैट चार्जेस आपको दिखाई देता है। इसी तरीके से TDS, आप जो भी इनकम या फिर आपके कुछ बिलिंग वगैरह हैं, आप बिजनेस वगैरह चलाते हो या फिर आप सैलरी अकाउंट है तो आपकी सैलरी आती है, TDS कट के आता है। GST, गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ भी आप खरीदते हो तो उस पर आप गवर्नमेंट को GST देते हो। ठीक है, DNA अलग हो गया भाई, DNA हमारे बॉडी DNA, ये बाकी तीनों से अलग है। बाकी तीनों तुम ये कह सकते हो कि हमारा खर्चा करना, सैलरी और पैसे से संबंधित टर्मिनोलॉजीज हैं, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज हैं, DNA नहीं है। आ गया यहां देखो हमारे पास में बड़ी सी सीक्वेंस आपको दे दी, सवाल कहता है श्रृंखला से सभी प्रतीक हटा दिए जाएं तो दाईं ओर से 5वां कौन सा होगा? सभी प्रतीक हटा दिए जाएं, अब हटा के लिखने मत बैठ जाना बस, ठीक है। मान लो प्रतीक नहीं है, ठीक है, तो दाएं से 5वां, दाएं से पहला, प्रतीकों को काउंट मत करो, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां है भाई Q। कौन से विकल्प में? D में। दाएं से 5वां चाहिए, प्रतीकों को भूल जाओ। आ गया यहां देखो हमारे पास 2 सेट दिए हैं, 7 3 43, 5 2 21 हमारे पास में है, और सवाल कहता है कि इसी प्रकार से संबंधित सेट आपको चुनना है। ठीक है, 3 संख्याएं हैं तो थोड़ा सा कष्ट कर दो बस,
फिर क्या कष्ट करना है, योगफल 10 अंतर 4 मल्टीप्लाई करोगे 21 स्क्वायर करोगे 49 स्क्वायर करोगे 9, इतना लिख दोगे तो तुम्हें पीड़ा कम होगी। ठीक है, अब देखो ये 43 जो है ये 49 के पास में है, 49 में से 6 घट रहा है, यानी 3 का दुगना घट रहा है सर। इधर देखो इसका स्क्वायर 25 है, इसका दुगना 4 है, इन दोनों का अंतर 21 हुआ। ठीक है, इसके स्क्वायर के पास नहीं है, 15 के स्क्वायर के पास नहीं है, 13 के स्क्वायर हमारे पास 169 है, और इसमें से 46 घटा दोगे भाई तो आंसर नहीं आएगा, इसको आंसर होना पड़ेगा 121 माइनस 10। यानी लॉजिक क्या लगा है कि सर ए के स्क्वायर में से बी का दुगना घटाने पे सी आ रहा है। आगे यहां देखो एनालॉजी आपको दे रखी है दो संख्याओं की, इनके बीच में रिलेशन आपको चेक करना है। इसने दे दिया 6 to 5 का रिलेशन 5 से। सर इतनी बड़ी संख्या तो पावर में आती है, हमको पता है, पावर है 5 की पावर 4 है हमारे पास में, 2560 का रिलेशन 8 से। ये 8 की पावर 4 नहीं है, ये 8 की पावर 4 नहीं है भाई हमारे पास में। ठीक है, तो इसको हम देखो 5 की पावर 4 तो है, इसको तुम लिख सकते हो 5 की पावर 3 इंटू 5 के रूप में भी लिखा जा सकता है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि यहां हमें 5 का मल्टीपल दिख रहा है, इसको 5 इंटू लिखोगे तो आ जाएगा 512। अब देखो भाई 8 का क्यूब इंटू 5 और 5 का क्यूब इंटू 5, लॉजिक है 5 इंटू एन क्यूब का रिलेशन एन के साथ। अब इंटरेस्टिंग ये था भाई 5 का ही रिलेशन 5 का क्यूब इंटू 5 के साथ में था, तो हल्की ट्रिकीनेस इसने डाली ताकि उलझा सके आपको। कौन कौन उलझ गया था कमेंट सेक्शन में बताओ। तो यहां देखो ये है 5 इंटू 1000 और 1000 है 10 का क्यूब, तो मेरे भाई 10 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आगे अगला देखो यहां पे सेट के रूप में रिलेशन पूछ रखा है। अभी जो सीपीओ के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उनके अंदर सेट के इसी तरीके के हमारे पास में मिसिंग नंबर के काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और धीरे धीरे लेवल अच्छा हो रहा है। क्लॉक कैलेंडर पूछा जा रहा है, मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चंस अच्छे पूछे जा रहे हैं, लेवल भी बढ़ रहा है, प्लस जो टॉपिक्स कम सवाल आते थे उनके ऊपर भी प्रश्न आ रहे हैं। और इन सेट्स के अंदर हर एक लेवल का मैं ध्यान रखता हूं, तुम्हारा काम है रेगुलरली इनको फॉलो करना। जब तुम्हारा एग्जाम लगेगा इन सेट के बाहर एक प्रश्न में नहीं जाने दूंगा, इस लेवल पे सेट्स डिजाइन होंगे, बिंदास प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, देखो पूरा गेम नंबर विजन का है यहाँ पे। ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लो एक बार। देखो 10 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में आएगा 80, जिसको लिखा है 80। 9 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 63, जिसको लिखा है 63। 8 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 48, इसको लिखा है 4 और 8 हमारे पास में। ठीक है, इस तरह के सवाल जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपको लगेगा यार कुछ भी हो रहा है प्रश्न में, लेकिन एक बार जब हम प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो देखोगे कि वास्तव में चीजें आसान हैं, बस आपने उस सटीक लेवल पे इन चीजों को नहीं पढ़ा है। ठीक है, रीजनिंग को जो स्टूडेंट इग्नोर करता है उस तरह के क्वेश्चंस में जरूर उलझता है। एक बार सिस्टमेटिकली पूरी रीजनिंग पढ़ो, मैं मेरे बैचेस में भी यही चीज बोलता हूँ कि एक बार पढ़ो, और मेरा स्टूडेंट एक से दूसरी बार नहीं पढ़ता है चीजों को, इतने सिस्टमेटिक किसी भी तरह का सवाल हो उनको वो अटेम्प्ट करेगा। नेक्स्ट हो, अगला देखो, प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है इंटू, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए यहां पे हम लोग देखें, प्लस का अर्थ है हमारे पास में भाग, माइनस का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में। ठीक है, ये हमारे पास में एक तरीके से सिंबल्स को बदलना है, और अब पूरा खेल बोर्ड मास का है। देखो भाई 22 माइनस 15 होगा 7, ये 9 इंटू 1 9 हमारे पास में है, और इन दोनों का मतलब हो जाएगा माइनस का 2, और माइनस का 2 में भाग जा रहा है 4 का। ठीक है, और इंटू हो रहा है 2 से। ये हमारे पास में इंटू का मतलब हमारे पास था माइनस, तो होगा 7, 7 माइनस 1, भाग का मतलब है मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में, तो ये मल्टीप्लाई 9, तो 7 माइनस 9 माइनस का 2 है, माइनस 2 में भाग देना है 2 प्लस 2 का, तो माइनस का अर्थ है प्लस हमारे पास में 4 का, इंटू करना है फिर इसको 2 से, तो ये सर 1/2 है माइनस का, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 आपके पास में यहाँ पर आएगा। ठीक है, चिन्ह हमारे पास प्लस मीन्स यहाँ पे प्लस, एक बार चिन्हों को हम बदलते हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग, प्लस माइनस का अर्थ है हमारे पास प्लस, मल्टीप्लिकेशन का अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ है हमारे पास में, भाग मीन्स मल्टीप्लिकेशन। और अच्छा इस माइनस को और बदलना था, ये माइनस नहीं बदल रहे हैं हम लोग, ये प्लस इस जगह आ जाएगा, इधर आ जाएगा मेरे भाई मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए
तो ये हो गया एक तरीके से 7 + 9 और इसमें भाग देना है 4 का और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। 16/4, 4 × 2 8 हमारे पास कौन से विकल्प बी में। ठीक है, आ गया। यहाँ देखो 3 हमारे पास ये हैं, वृत्त साइकिल चालकों को, त्रिभुज संगीतकारों को दर्शाता है। इन तीनों समूहों में शामिल है, तो इसने पूछा संगीतकार, साइकिल चालक, रसोईया कितने व्यक्ति तीनों में शामिल है। तो भाई तीनों का कॉमन तो हमें ये दिख रहा है, ये तो सीधा सीधा कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। कौन से विकल्प, डी में। आगे यहां देखो हमारे पास में स्टेटमेंट है 3 ऑल के और उसके बाद में कंक्लूजन्स आपको दे रखे हैं। तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो, जैसे ए से एक्टर हो गया, पूरे ए हमारे पास में गोल्ड है, पूरा जी हमारे पास एच है, और अच्छा एच के साथ एक और रिलेशन दे दिया, एच को थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं, पूरा रूम भी एच है, रूम भी एच में है, जी भी एच में। अब देखो सम जी आर आर, जी और आर में कुछ भी निश्चित रिलेशन नहीं कह सकते। सम रूम्स आर एक्टर, रूम और एक्टर में कोई भी निश्चित रिलेशन नहीं कह सकते, ना इधर नॉर आपके पास आएगा। एक डायग्राम में भी इस तरह के निश्चित रिलेशन नहीं है, तुरंत आप गलत कर सकते हो। यहां देखो 80 स्टूडेंट की एक लाइन में अगर अरुण बाएं से 23वें स्थान पे, ठीक है, तो टोटल इसने दे दिया हमको 80, अरुण बाएं से 23वें स्थान पे है, ठीक है, और अरुण और भरत के बीच में 18 है, यहां भरत है, तो पूछा है दाएं छोर से भरत का स्थान क्या होगा। ठीक है, देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, तीनों का योगफल ये जो भी है 80 होना चाहिए। तो ये हो रहा है हमारे पास 41, इधर होना पड़ेगा 39। कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दिया है। आगे नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे सवाल दे रखा, देर आर 7 फैमिली मेंबर्स PQRSTUV गोइंग टू ए पार्टी, देर आर 3 जनरेशन इन विच 2 आर मैरिड कपल। 2 शादीशुदा जोड़े, 3 जनरेशंस हैं, इतना इसने हमको कंडीशंस यहाँ पर दे दी। और फिर ये कहता है पी इज ग्रैंड फादर ऑफ यू। अब इन प्रश्नों में ध्यान रखना भाई, देखो हिंदी में जैसे दादा दे दिया, एग्जाम का ही सवाल है, जानबूझ के मैंने डाला है, और तुमको बता देता हूं मैं, ग्रांड फादर लिखा है तो दादा और नाना में से कुछ भी हो सकता है, भले ही ये यहाँ हिंदी में दादा लिख दे, नहीं मानते ये लोग गलती और नहीं मानेंगे। यहाँ पे लिखा है भाभी, तो भाई यहाँ पे सिस्टर इन लॉ है, इंग्लिश के अंदर आप देख लो, और सिस्टर इन लॉ लिखा हुआ है, इसके लिए भाभी भी हो सकता है, ननद भी हो सकता है, साली भी हो सकता है, दिमाग में रखना इस चीज को, भले इंग्लिश क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेना। चलिए यहाँ दे रखा है 7 फैमिली मेंबर, और पी इज द ग्रांड फादर ऑफ यू। पी ग्रांड फादर है, जेंडर हमें पता है, यू का ग्रांड फादर है, यू इज ए मेल, ठीक है, ये हमें नहीं पता भाई कि नाना है कि दादा है। आगे आओ, आर इज द सन इन लॉ ऑफ एस, एस का सन इन लॉ है आर। आगे आ जाओ, वी इज द सन ऑफ क्यू, वी क्यू का सन है। एस हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, एस के केवल 2 बच्चे हैं, एक तो ये रही बच्ची। बोथ आर ऑफ सेम जेंडर, दोनों के दोनों समान जेंडर के हैं, दोनों फीमेल होंगे भाई। ठीक है, आगे आओ, टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, आर की सिस्टर इन लॉ है मतलब साली है, तो टी यहां आ जाएगी हमारे पास में। अब देखो फिट करो इनको, 3 पीढ़ियां हैं, पी और यू ये तीनों पीढ़ियों की टॉप और बॉटम पीढ़ी है, इसका मतलब पी को यहां आना पड़ेगा, ये तुम्हें खुद से सोचना था, एक पजल है ब्लड रिलेशन का ये हमारे पास में। ठीक है, और यू हमारे पास में आ जाएगा इधर। एक और चीज देखो, 2 ही शादीशुदा जोड़े थे, दोनों के ही बच्चे हो सकते हैं, इन दोनों के बच्चे ये रहे और इसका बच्चा यू है। अब वी की मदर या फादर क्यू है, ये केवल यहां संभव है मेरे भाई। ठीक है, क्यू केवल यहां हो सकती है, क्योंकि 7 मेंबर हैं, 7 पूरे करने हैं, तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अच्छा पजल है ये, इस तरह के काफी रिसेंट एग्जाम में सवाल भी आप लोगों से पूछे गए। ठीक है, और यू का जेंडर हमें पता है मेल है। इसने पूछा है कि कितने पुरुष हैं, तो 1 2 3 4, 4 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। आ गया, यहां देखो हमारे पास में सैंपल एड्रेस है, नीचे दिए गए पते के समान पता आपको खोजना है। चलिए, तो ये है 12/B, 12 भी यहाँ पे लिख दिया, इधर 21 लिख दिया। सनराइज अपार्टमेंट, तो अपार्टमेंट पूरा लिखा हुआ है, इसने APT लिख दिया, तो आंसर हो गया सी। आपको केवल एरर्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आ गया, यहां देखो हमारे पास कथन है, कथन के बाद निष्कर्ष आपको दिया हुआ है, तो इसमें देखिए आप 4 निष्कर्ष पूछ लिया, हल्का सा लेंदी कर दिया। एम की तरफ खुला हुआ है, एम से एस जाओ, एम से एस की तरफ गए और जाते ही रास्ता बंद है, इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं। आगे आओ,
एफ और एस, एफ इधर एस इधर, सारे चिन्ह बराबर होते तो ये रिलेशन सही होता। आई से जे, आई से जे की तरफ निकलोगे रास्ता बंद है, यानी कि देर इज नो रिलेशन। आगे आओ, एम और डी में, एम से डी, तो डी की तरफ खुला है, डी से एम आओ, तो डी से आओ एफ, एफ से आओ एम, बिल्कुल रिलेशन है और सबसे बड़ा चिन्ह है ये, यानी रिलेशन बिल्कुल सही होगा। पाथ और वरीयता दोनों हैं, ओनली फोर्थ हमारे पास में ट्रू होगा। आगे नेक्स्ट देखो, ये है उस पासे का चयन करो सीट को मोड़ने पे नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, पासे के अच्छे प्रश्नों में से एक है, ये खुला पासा है और इससे हमें एक बंद पासा यहां पर बनाना है। ठीक है, तो खुले से बंद पासा जब आप बनाते हो, विपरीत के युग्म देखो, x का विपरीत है c, a का विपरीत होगा f और d का विपरीत। तो भाई ऐसा युग्म नहीं बन सकता जिसमें विपरीत एक साथ दिखे। और तुम अगर देखोगे तो यहां तुम्हें ए और एफ दोनों दिख रहे हैं, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन विपरीत का, विपरीत कभी भी तुम्हारी नंगी आंखों से देखे ही नहीं जा सकते। ठीक है, विपरीत सत है। ठीक है, और बाकी सबके कॉम्बिनेशन ऐसे हैं। कौन से इसने पूछा कौन सा नहीं बनेगा, विपरीत एक साथ दिख रहे हैं, ए नहीं बनेगा। और कितने बन सकते हैं, एक इसमें से लो, एक इसमें से लो, एक इसमें से लो, और जितने कॉम्बिनेशन बनाओगे आप इस तरीके के, वो सारे सही होंगे। नेक्स्ट, यहां देखो हमारे पास में प्रतिबिंब छवि आप लोगों से पूछी है, तो ये लाइन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और हमारे पास में ऐसा एक सवाल जो होगा वो आप देखो, यहां आपको दे रखा है ऐसा चिन्ह, यहां भी दे रखा है, और इधर गड़बड़ थी इसमें, तो ए विकल्प करेक्ट आंसर आपके पास में यहां पर बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला देखो, ये कहता है 450 डिग्री दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में रोटेट करने के बाद कौन सी आकृति आएगी। 450 डिग्री दक्षिणावर्त आपको घुमाना है। ठीक है, तो 450 डिग्री अगर घुमाओगे आप, ठीक है, तो 450 को तोड़ दो तुम, 360 प्लस 90, अगर इसको 90 डिग्री घुमाते हो तो हमारे पास में यहां अगर आप देखेंगे तो बी आकृति आएगी। ठीक है, केवल 90 डिग्री का सोचिए। आ गया, यहां देखो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आकृति कोई भी दिखे, भले कितनी जटिल क्यों ना हो, अगर इसको पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो तो करो। लेफ्ट और राइट को अलग अलग देखो, यहां तो दोनों विकर्ण हैं, 8 त्रिभुज होंगे, और इधर वाला मैं कंस्ट्रक्शन आपको बता देता हूं। इस लाइन की वजह से 2 ट्राइंगल, इस लाइन की वजह से अगेन 2, इस लाइन की वजह से अगेन 2, 6 इधर हैं, 8 इधर हैं। अब देखो दोनों हिस्सों को एक साथ मिलाया है, मिलाने से कॉम्बिनेशन कितने हैं, एक तो कॉम्बिनेशन ये आपको दिखेगा, और इधर कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, यानी कि कॉम्बिनेशन +1, 8 से 14 +1 करोगे तो 15, कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको यहां पर दिया हुआ है। आ गया, यहां देखो, फाइंड द स्मॉलर एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 3:38। एच और एम हमारे पास में, तो कोण कितना होगा, 30h माइनस 11/2m। ठीक है, 30 × 3 माइनस 11/2 × 38। तो 2 से देखो 19 टाइम ये कटेगा, ये हो गया 90, माइनस इनको मल्टीप्लाई करोगे 209, इनके बीच का डिफरेंस लेते हो भाई 119 डिग्री आएगा, कौन से विकल्प में है, सी में। एंगल्स पे कोण बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं रिसेंट एग्जाम में भी और पहले के एग्जाम में भी। नेक्स्ट यहां देखो, कथन है सभी नैतिक कंपनियों पर ग्राहक भरोसा करते हैं। उसके बाद निष्कर्ष है केवल नैतिक कंपनियों पर ही भरोसा किया जाता है। देखो ये शब्द आ जाए केवल, अकेला, यही संभव है, कंडीशनल वर्ड, तो ये आपके निष्कर्षों को गलत करते हैं, ये आपकी कार्यवाहियों को गलत करते हैं। कुछ कंपनियां अनैतिक हो सकती हैं, फिर भी उन पर भरोसा किया जा सकता है। इसने केवल नैतिक कंपनियों की बात करी, तुम इसका अपोजिट अपने आप से सोचोगे तो इस तरह के निष्कर्ष सही नहीं हो सकते, तो यहां होगा नाइदर फॉलोस। आ गया, ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है। इस टेस्ट में इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपका स्कोर रहा है यहां पर, और रेगुलर इन टेस्ट को फॉलो करते हुए चलो। दैट्स इट, धन्यवाद।